हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिजीज़। आज न्यूज़ डिजीज़ में बात करेंगे सिट्रीजिन HCl सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में। तो सिट्रीजिन जो कॉमन ब्रांड नेम है वो है ज़ायटेक और इसका जेनरिक नेम है सिट्रीजिन। तो हम लोग देखते हैं कि सिट्रीजिन क्या है, कैसे काम करता है। सिट्रीजिन एक एंटी हिस्टामिन है जो कि एलर्जी के लिए काम करता है, जैसे कि नाक से पानी आना, आँख से पानी आना, इचिंग होना, स्नीजिंग होना, हाइप्स होना, इस तरह की बीमारी के लिए हम लोग सिट्रीजिन को यूज करते हैं। ये काम कैसे करता है, सिट्रीजिन काम करता है कैसे, ये क्या करता है कि हिस्टामिन से जो भी नेचुरल सब्सटेंस मतलब एलर्जी के टाइम में हिस्टामिन से जो भी नेचुरल सब्सटेंस रिलीज होता है उसको ये ब्लॉक कर देता है। इस तरह सिट्रीजिन वर्क करता है। हम आगे देखते हैं कि सिट्रीजिन को यूज कैसे करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको यूज कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम सिट्रीजिन खुद से जाके मेडिकल शॉप से ख़रीद के लाते हैं तो सबसे पहले क्या है कि उसका जितना भी डायरेक्शन पैकेज प्रोडक्ट में जो भी डायरेक्शन लिखा हुआ उसको पढ़ के यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जाके आएँ और अगर कोई दिक्कत है तो फार्मासिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, उसको खुद से अगर हम जाके ख़रीदते हैं तो। दूसरा क्या है कि एक चबाने वाला टैबलेट आता है सिट्रीजिन, उसको हमेशा चबाना मतलब डिजॉल्व होना चाहिए, टंग के साथ डिजॉल्व होना चाहिए और सलाइवा उसके साथ डिजॉल्व होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम वाटर के साथ डिजॉल्व करके ले लें, ये चीज़ कभी भी नहीं करना चाहिए। और तीसरा क्या है कि अगर हम लिक्विड का फॉर्म में, सिरप का फॉर्म में अगर हम सिट्रीजिन ले रहे हैं, सिट्रीजिन सिरप ले रहे हैं तो उसमें एक स्पून दिया हो रहता है, एक ढक्कन दिया रहता है। उस ढक्कन से ही लेना चाहिए ताकि आपको करेक्ट डोज का एहसास हो। घर का कोई ढक्कन यूज़ नहीं करना चाहिए, इस तरह क्या होगा कि आपका डोज पे अफेक्ट पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये 3-4 चीज़ है जो हम लोग लेने के समय ध्यान रखना चाहिए। और डोजेज़ के बात अगर बात करें कि कितना डोज लेना चाहिए तो डोज हमेशा एज के हिसाब से होता है कि कौन सा एज को कितना देना चाहिए। ये सिट्रीजिन टैबलेट है वो 5 mg, 10 mg, 30 mg इस तरह करके टैबलेट आता है। तो हम लोग को डोज हिसाब से कि 6 साल का उम्र से कम बच्चा, 6 साल से अबव या 65 से प्लस एज को कितना देना चाहिए वो डॉक्टर डिसाइड करता है या फार्मासिस्ट बताता है कि इसको कितना डोज देना चाहिए। तो डोज भी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना चाहिए। अपने से कोई भी टैबलेट 5 mg या 10 mg का डोज नहीं लेना चाहिए, ये डॉक्टर के डिसाइड करने के बाद डिसाइड होता है। तो जो डोजेज होता है वो एज के हिसाब से डिसीजन होता है। ये था हाउ टू यूज करने का तरीका। अब हम लोग देखेंगे कि जो सिट्रीजिन टैबलेट है या सिरप है, जो भी चीज़ है लिक्विड फॉर्म है, तो हम लोग इसको साइड इफ़ेक्ट क्या है इसका, इसमें जो साइड इफ़ेक्ट क्या क्या आता है वो चीज़ हम लोग अगले वीडियो में मतलब कि अगले टॉपिक में देखते हैं। अब हम लोग देखिए डोजेस समझा चुके हैं। अब हम लोग साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं। सिट्रीजिन से कुछ साइड इफ़ेक्ट आ सकता है, जैसे कि माउथ जो ड्राई हो सकता है, पूरा सूख जाएगा, आप फिगर में देख सकते हैं, और पूरा टायर्ड मतलब पूरा कमजोरी महसूस होगा, स्टोमिक पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट है जो सिट्रीजिन लेने से हो सकता है। ऐसी सिट्रीजिन लेने से अगर सही तरीक़ा से लेंगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर अधिक मात्रा में लेते हैं तो ये सब कुछ साइड इफ़ेक्ट है जो हम लोग को हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे सिट्रीजिन को दूसरे ड्रग्स के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, उसका क्या इफेक्ट होता है, किस ड्रग्स के साथ इसको हम मिक्स कर सकते हैं। तो सिट्रीजिन जो अदर सब्सटेंस के साथ इंट्रैक्शन है, अगर हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उस टाइम सिट्रीजिन को नहीं लेना चाहिए, बहुत डेंजरस है। इसको लेने से क्या होगा कि पूरा सूखा सूखा टाइप महसूस होगा, पूरा मतलब दूसरे टाइप फील होगा, ये बहुत डेंजरस है। अल्कोहल जब कंज्यूम करते हैं तो उस टाइम सिट्रीजिन को कभी भी नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। दूसरा क्या है कि सिट्रीजिन को अगर हम किसी दूसरे ड्रग्स के साथ मिलाते हैं तो क्या होगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा डिप्रेस हो जाएगा, पूरा कमज़ोर हो जाएगा, और उससे क्या होगा कि पूरा स्लीप मतलब पूरा नींद आएगा, इस तरह की बीमारी होगा, और फिर ये जाके मेंटल लेवल पे और नर्वस सिस्टम फंक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। ड्रग्स सिट्रीजिन को कभी दूसरे ड्रग्स के साथ नहीं मिलाना है। सिट्रीजिन को हम लोग मिला सकते हैं तो थियोफाइलिन एक ड्रग्स है उसके साथ मिला सकते हैं। ये थियोफाइलिन क्या करता है कि ये अस्थमा या लंग प्रॉब्लम के लिए इसको यूज किया जाता है, तो इस ड्रग्स के साथ हम लोग मिला सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ है जो हम लोग इंट्रैक्शन देखना है कि सिट्रीजिन को दूसरे ड्रग्स के साथ मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते हैं। ये 3 चीज़ ध्यान में रखना। अल्कोहल कंज्यूम करते हुए सिट्रीजिन को अवॉइड करना है, उस टाइम आप लोगों को सिट्रीजिन को नहीं लेना है, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं सेफ्टी एडवाइस क्या है। तो सेफ्टी एडवाइस हम पहले बता चुके हैं कि अल्कोहल के टाइम में सिट्रीजिन को कभी भी नहीं लेना, अवॉइड करना है। दूसरा क्या है, प्रेगनेंसी के टाइम में सिट्रीजिन को ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और बेबी को डेवलप होने में कोई एडवर्स इफेक्ट या कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इससे प्रेगनेंसी के टाइम में सिट्रीजिन लेने से कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रेगनेंसी के टाइम में सिट्रीजिन ले सकते हैं। और हम आगे देखेंगे कि और किस किस चीज़ में सेफ्टी हम लोग को रखना चाहिए। और दूसरा क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में भी
आप सिट्रीजिन को ले सकते हैं, इससे बेबी को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी रिस्क नहीं होगा। मतलब ये देखा गया, स्टडी किया गया है कि अगर सिट्रीजिन हम लोग लेते हैं तो बेबी पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कोई भी ब्रेस्ट फीडिंग है या वो मतलब कि कोई भी छोटा बच्चा है दूध पी रहा है, तो उसको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कौन सा मेडिसिन लेना चाहिए, कौन सा मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। तो सिट्रीजिन उस टाइम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइविंग के टाइम में भी सिट्रीजिन ले सकते हैं, इससे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, ना ही कोई दिक्कत होने वाला है। तो आप इस चीज़ों में सिट्रीजिन को यूज कर सकते हैं। तो हम आगे अब किडनी डिजीज़, अगर किसी को किडनी डिजीज़ हुआ है तो हम लोग सिट्रीजिन को अवॉइड करना चाहिए, सिट्रीजिन को नहीं लेना चाहिए और हम लोग को डॉक्टर से कंसल्ट करके ही सिट्रीजिन को लेना चाहिए, ये सेफ़ नहीं है। और दूसरा लिवर डिजीज़ में भी सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिट्रीजिन को यूज कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करके, कि डॉक्टर बताएगा कि सिट्रीजिन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसे सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई साइड इफ़ेक्ट इससे होगा। अब आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप ये ब्लॉग जितना मैं आपको बताएं, इसको ब्लॉग अगर पढ़ना है तो आप न्यूज़ डिजीज़ का ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, हम नीचे लिंक दे देंगे, आप वहाँ से लिंक के जाके देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं क्या है नहीं है। आप और भी डिजीज़ के बारे में, अधिकतर वहाँ सारा डिजीज़ डाला हुआ है, मेडिसिन के बारे में डाला हुआ, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। इसका लिंक नीचे दिया हुआ है, वेबसाइट है www.newsdisease.com।